वेलकम टू स्कीम्स मेड इजी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन को साथ मिलकर आसान बनाएं। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज़ लेके आए थे एंड इस सीरीज़ में हम लोग डेली एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल को डिस्कस भी करते थे एंड साथ ही साथ उसी एडिटोरियल को हम एनालाइज भी करते थे। सो आज जो हम टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के आज के न्यूज़पेपर में था एंड उस एडिटोरियल का टाइटल था द इन्वेस्टमेंट रियलिटी चेक। देखिए, ये जो आर्टिकल है या एडिटोरियल है, ये डील करता है इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, तो जो जीएस का पार्ट इंडियन इकोनॉमी को डील करता है, वहाँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी लास्ट 2-3 ईयर्स में परफॉर्म कर रही है एंड ऑल दैट। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक पे आएंगे। सो इस टॉपिक के थ्रू जो इम्पोर्टेंट बात हमें सीखने को मिली है वो ये है कि जो एक आर्टिकल है ये पर्टिकुलरली बता रहा है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सकती है। साथ ही साथ ये हमें ये भी बता रहा है कि पिछले कुछ समय से इंडिया यानी भारत एक पर्टिकुलर एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन बन चुका है काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज के लिए, जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही। तो जो तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेज कर रहा है वो ये है, जो हमारा एफडीआई अभी हमने रिसेंटली देखा है कि हम इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो रिड्यूस हुआ है। तो वो क्यों हुआ है, उसके क्या कारण है, वो भी आर्टिकल डील करता है। एंड जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आर्टिकल रेज करता है वो ये है कि क्या हम क्या इंडिया एक अल्टरनेटिव बन रहा है फॉर द कंपनीज हु आर मूविंग आउट ऑफ चाइना। तो चलिए इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एफडीआई फॉल हुआ है उसके बारे में। देखिए, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ईयर 2022-2023 में एफडीआई का जो अमाउंट था वो 71.3 बिलियन यूएस डॉलर था। और यही अगर बात की जाए 2021-2022 की, तो यही एफडीआई स्टैंड कर रहा था यूएस डॉलर 84.8 बिलियन पे। देखिए, एक साल में 16% का फॉल देखने को मिला है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो फॉल हमें देखने को मिला है, ये फॉल इसलिए मिला है बिकॉज फ्रेश इक्विटी फ्लो जो है मनी का, एफडीआई का, वो नहीं आया है। और इसका असर जो जो है वो हमारे हार्डवेयर इंडस्ट्री को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को हुआ है। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ तो डेफिनेटली हमारे माइंड में आ रही होगी कि क्या इस एफडीआई इन्फ्लो से हमें या इंडिया को वरी करने की ज़रूरत है। तो देखिए, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि एफडीआई का जो ये इन्फ्लो कम हुआ है उसका मेजर रीज़न जो है वो स्लोअर ग्रोथ रेट है अक्रॉस द कंट्रीज। देखिए, कोविड के बाद से ही जब कोविड से सभी इकोनॉमीज, वर्ल्ड की सभी बड़ी इकोनॉमीज रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, तो एक हाई सर्ज ऑफ इन्फ्लेशन हुआ है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वही कारण है कि स्लो ग्रोथ रेट हमें अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ काफ़ी इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि हाँ, एफडीआई इन्फ्लो तो कम हुआ ही है, बट काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रैम्प अप किया है। तो उन इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इंडिया को इस इन्फ्लो से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आएगी, वैसे ही एफडीआई का इन्फ्लो भी इंडिया में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बात करेंगे, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इशू ये आर्टिकल रेज करता था वो ये है कि क्या इंडिया एक अल्टरनेटिव बन रहा है चाइना से जो कंपनीज बाहर आ रही हैं उनके लिए। तो देखिए, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग या इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज की कंपनीज इंडिया को प्रेफर नहीं कर रही, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ये दोनों ही सेट ऑफ इंडस्ट्रीज या तो वियतनाम को प्रेफर कर रही हैं या फिर बांग्लादेश को प्रेफर कर रही हैं। उसका जो पर्टिकुलर रीज़न ये आर्टिकल देता है वो ये है कि अनसर्टिनिटी, जो पॉलिसी अनसर्टिनिटी है हमारे देश में, उसकी वजह से। जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न
ये आर्टिकल देता है वो ये है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है यूरोपियन यूनियन के साथ इन काफ़ी अदर बड़ी इकोनॉमीज के साथ। बट देखिए अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है एंड काफ़ी सारे देशों के साथ इंडिया एक ट्रेड पार्टनर भी है। और अगर रिसेंट रिपोर्ट की माने जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली रिलीज की थी तो यूनाइटेड स्टेट हमारा सबसे बड़ा सोर्स है एफडीआई का, यूरोपियन यूनियन नहीं है। और साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बताया है कि यूएसए के बाद मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर भी हमारे एफडीआई के सोर्स के लिए एक बहुत बड़े प्लेयर्स माने जा रहे हैं। राइट, सो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो वो हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करेगा। देखिए और काफ़ी सारी इकोनॉमीज ऐसी भी हैं जिनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। इंडिया रिसेंटली टॉक्स पे है विद यूनाइटेड किंगडम, दोनों ही देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहते हैं। तो हाँ, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इंडिया ने चाइना की सेक्टर को टेकअप किया है। चाइना की कंपनीज को या वो कंपनीज जो चाइना में बिजनेस कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। बट काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं, ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे अभी भी इंडिया को काफ़ी सारी कंपनीज प्रेफर नहीं कर रही हैं। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो इस टॉपिक की कंक्लूजन के लिए जो ये आर्टिकल बताता है कि एफडीआई का जो फ्लो है वो लाइकली कम होगा इन द कमिंग ईयर्स। पर देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट भी हमें डेफिनेटली भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है G20 में। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होना इस समय जब पूरी दुनिया जो इन्फ्लेशन से फाइट कर रही है उस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए। एंड इस वजह से काफ़ी सारे हेल्दी जो एफडीआई हैं उसको इंडिया अट्रैक्ट भी कर सकता है। देखिए जो ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ग्लोबल सप्लाई में, इसको डेफिनेटली इंडिया को एक एडवांटेज की तरह देखना चाहिए। इन काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई उठा सकता है जिससे हम और ज़्यादा एफडीआई हमारे देश में अट्रैक्ट कर पाए और हमारे देश के युवाओं को या यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आइडियाज़ मिले या उन्हें एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज मिले। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। एंड हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।